हेलो माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो ये पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ मैंने लिया है एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर बुक से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बुक है। यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इस बुक की जो वोकैबलरी को, इंग्लिश एक्सप्रेशन, ईडियम्स और इसकी ग्रामर को आप ज़रूर सीखें। सो फ्रेंड्स, आज 31 डे का हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं और मैं इस वीडियो में आपको सिखाने जा रही हूँ ढेर सारी इंग्लिश वोकैबलरी, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन, फ्रेजल वर्ब और ग्रामर और बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं ऑलरेडी इसके 30 वीडियोज़ को बना चुकी हूँ, तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाएँ, मेरे चैनल पेज पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सारी वीडियोज़ को देखकर अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में आप एक वैल्यू ऐड करें, क्योंकि ये जो बुक है बहुत ही अच्छी है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि यदि आप इंग्लिश लर्निंग जर्नी में हैं और यदि आप इंग्लिश सीखने में, पढ़ने में, बोलने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप मेरे साथ में इस जर्नी में शामिल हो जाइए, तो आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलो तो ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स डाइव इनटू द सेशन। सो फ्रेंड्स, पैराग्राफ है, एरोनॉटिक्स इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। अब देखिए एरोनॉटिक्स क्या होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MIT कॉलेज में APJ अब्दुल कलाम जी ने इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लिया है और उसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ है। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं, एरोनॉटिक्स इज़ अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, एरोनॉटिक्स में हम स्टडी करते हैं फ्लाइट और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। तो एरोनॉटिक इज़ अ सब्जेक्ट विच वी डील विद द रिलेटेड विद द फ्लाइट एंड एयरक्राफ्ट। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं यह कहना APJ अब्दुल कलाम जी ये कहना चाहते हैं कि एरोनॉटिक्स जो है बहुत ही फैसिनेटिंग, यानी कि बहुत ही कैप्टिवेटिंग सब्जेक्ट है। अब फैसिनेटिंग का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? फैसिनेटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, यानी ये बहुत ही आकर्षक है। और अब ये आप इसके जो सिनोनिम है ना, ये याद रखें, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के सिनोनिम आपको देखने को मिल सकते हैं। फैसिनेटिंग मतलब होता है एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, एनग्रॉसिंग, कैप्टिवेटिंग, चार्मिंग, एब्सॉर्बिंग, यानी कि बहुत ही आकर्षक है, दिलचस्प सब्जेक्ट है एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम एग्जांपल से इसे और अच्छे से समझते हैं। फैसिनेटिंग का मतलब जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे AI को, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज़ कर रहे हैं कुछ पास्ट फ्यू ईयर से, तो ये बहुत ही फैसिनेटिंग, दिलचस्प तरीके से उभर कर आ रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो इस तरीके के सेंटेंस आप इससे बना सकते हैं कि इट हैज़ बीन फैसिनेटिंग टू वॉच द रेस ऑफ AI ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो फैसिनेटिंग मतलब होता है दिलचस्प, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जी एरोनॉटिक्स को इसीलिए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट बोल रहे हैं क्योंकि कंटेनिंग विथ इन द द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। फ्रेंड्स, कंटेनिंग मतलब होता है होल्ड करना, कैरी करना, अकोमोडेट, किसी चीज़ को होल्ड करना, उसमें निहित होना। तो उसमें क्या निहित है एरोनॉटिक्स में? विद इन इट द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम फ्रेंड्स क्या होता है? प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम मतलब होता है, प्रॉमिस मतलब होता है किसी से वादा करना, और फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी। तो यहाँ पर किस चीज़ की आज़ादी है? आज़ादी है आइडियाज़ की, इंसान के सोचने की आज़ादी है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी इंसान की क्षमता को, है ना, पोटेंशियल फॉर मूवमेंट एंड लिबरेशन। किसी भी जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से ये एक निष्कर्ष निकल के आता है कि ये व्यक्ति के सोचने और समझने की क्षमता को, मूवमेंट को, पोटेंशियल फॉर मूवमेंट एंड लिबरेशन, सोचने की आज़ादी देता है। और ये पीपल को अलाउ करता है टू फॉर द फिजिकल, फॉर द बियॉन्ड, गो बियॉन्ड टू द फिजिकल लिमिटेशन। जैसे कि फिजिकल लिमिटेशन मतलब कि आप
जो भी जितना देख सकते हैं स्काई को, आपकी लिमिटेशन वहाँ तक है। उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं, हम इसके आगे और नहीं जा सकते हैं, तो ये आपको गो बियॉन्ड, उससे परे जाने के लिए वो आपको अलाउ करता है इंसान को सोचने के लिए, और एक्सप्लोर टू द वास्टनेस ऑफ द स्काई, और जो आकाश की जो परिसीमा कितना विस्तृत है वहाँ तक आपको सोचने के लिए, समझने के लिए वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जो है इन्होंने सब्जेक्ट लिया है, उसमें एरोनॉटिक्स जो है वो सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही फैसिनेटिंग, कैप्टिवेटिंग और एनग्रॉसिंग, चार्मिंग सब्जेक्ट है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम है। अब देखिए नेक्स्ट जो इसमें लाइन है, द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड एस्केप, बिटवीन मोशन एंड मूवमेंट, बिटवीन स्लाइड एंड फ्लो आर द सीक्रेट्स ऑफ दिस साइंस। अब फ्रेंड्स, अब देखिए ये बहुत ही ट्रिकी पैराग्राफ से समझते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये जो 6 वर्ड दिए हुए ना, फ्रीडम वर्सेस एस्केप, मोशन वर्सेस मूवमेंट, स्लाइड वर्सेस फ्लो, तो फ्रेंड्स इसी को ही इन्होंने कंपेयर करके इन 6 वर्ड्स के बीच में डिफ्रेंशिएट किया है। तो दिस इज़ हियर इज़ अ वेरी फाइन और वेरी सटल डिफरेंस। फ्रेंड्स, सटल मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही फाइन, बहुत ही हल्का और सूक्ष्म डिफरेंस है यहाँ पर। जैसे फ्रीडम और एस्केप, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो इन दोनों का सेंस ऑफ लिबरेशन, इन दोनों का मीनिंग है आज़ादी, मतलब सेंस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति, खुलापन, दोनों का मतलब यही निकलता है। लेकिन फ्रीडम मतलब होता है विदाउट फोर्सिंग, आप किसी से आप विदाउट फोर्स करे हुए आपको यदि कोई आज़ादी मिलती है, तो फ्रीडम मतलब आज़ादी, मतलब आप हर कहीं घूमने के लिए फ्री हैं। लेकिन एस्केप का मतलब होता है पलायन, उसका मतलब भी लिबरेशन है। लेकिन देखिए क्या डिफरेंस है, फ्रीडम मतलब बिना फोर्स से आपको जो आज़ादी मिली है, और एस्केप मतलब कि आप किसी से प्रेशराइज होकर वहाँ से चले गए हैं। अब वही फाइन डिफरेंस मोशन और मूवमेंट के बीच में है। जैसे कि टेक्निकल टर्म होता है मोशन का, फिजिकल चेंज ऑफ इन द पोजीशन, कोई भी वस्तु का फिजिकल चेंज होना, गति होना। और मूवमेंट मतलब होता है ये कोई पॉलिटिकल चेंज भी हो सकता है, तो मूवमेंट को हम आंदोलन भी कहते हैं, तो सोशल पॉलिटिकल चेंज को भी हम मूवमेंट कहते हैं। तो जो डिफरेंस फ्रीडम और एस्केप के बीच में है, मोशन और मूवमेंट के बीच में है, स्लाइड और फ्लो के बीच में। स्लाइड मतलब होता है किसी भी जगह से फिसलन होना, कंट्रोल्ड शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट हो रहा है, एक स्लाइड, एक धीरे गति से एक स्लाइड हो रहा है, कंट्रोल्ड शिफ्ट को कहते हैं। लेकिन फ्लो मतलब होता है अनकंट्रोल्ड चेंज, यानी कि बहाव। तो जो डिफरेंस फ्रीडम और एस्केप, मोशन और मूवमेंट, स्लाइड और फ्लो के बीच में है, यही है इस एरोनॉटिक्स साइंस का सीक्रेट, यही है इसका सीक्रेट। वो ये इस पैराग्राफ में ये कहना चाहते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, माई टीचर्स रिवील्ड दिस ट्रूथ टू मी। माई टीचर, ये उन टीचर की बात कर रहे हैं जो मैं प्रीवियस डे 30 वाले पैराग्राफ में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। उनको 3 टीचर ने बहुत ही इंस्पायर किया था, उन 3 टीचरों की बात कर रहे हैं। रिवील्ड मतलब फ्रेंड्स होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्लोज करना, प्रकट करना, टेल, लेट आउट, किसी चीज़ को उजागर करना। दीज ट्रूथ्स टू मी, ट्रूथ मतलब होता है सत्य, तो इस सत्य को उनके टीचर्स ने ही उनके सामने प्रकट किया और बताया कि एरोनॉटिक्स क्यों इतना जो है इंटरेस्टिंग है, इतना फैसिनेटिंग है, कैप्टिवेटिंग है, और उसमें क्यों प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम है। ये चीज़ उनके टीचर्स ने उन्हें समझाई। थ्रू देयर मेटिकुलस टीचिंग दे क्रिएटेड विद इन मी एन एक्साइटमेंट अबाउट एरोनॉटिक्स। देखिए फ्रेंड्स, मेटिकुलस टीचिंग का मतलब क्या होता है, तो मेटिकुलस मतलब होता है केयरफुल और कॉन्शियसनेसफुल, डिलिजेंट। तो जो भी टीचिंग, जो ध्यानपूर्वक और सतर्कतापूर्वक चीज़ पढ़ाई की, उन्होंने शिक्षण दिया उन्हें, उसे कहते हैं मेटिकुलस टीचिंग। तो मेटिकुलस टीचिंग स्टाइल दैट कैरेक्टराइज्ड बाय अ केयरफुल और प्रिसाइज अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन, और उनके जो भी लेसन प्लानिंग्स होती थी और जो उनका एग्जीक्यूशंस होता था बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड होता था, जो कि बच्चों को एक सही डायरेक्शन देता था। तो दे क्रिएटेड विद इन मी एन एक्साइटमेंट, उनके टीचर्स ने ही उनके बीच में जब उन्होंने एक सतर्कतापूर्वक मेटिकुलस टीचिंग दी, तो उनके भीतर वो एक्साइटमेंट, वो जुनून एरोनॉटिक्स के लिए क्रिएट हुआ या डेवलप हुआ। क्रिएट मतलब डेवलप हुआ।
देयर इंटेलेक्चुअल फर्वर, देखिए देयर इंटेलेक्चुअल फर्वर, इंटेलेक्चुअल होता है बौद्धिक से संबंधित यानी माइंड से संबंधित, और फर्वर मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग एंथुजियाज्म, पैशन फॉर आइडियाज़ और थिंकिंग, मतलब कोई भी आइडिया और कोई थिंकिंग के लिए, सोच के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना। तो फर्वर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और बिलीव। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, देशभक्ति की भावना से भर गया, तो द कंट्री वॉज स्वेप्ट बाय पैट्रियोटिक फर्वर। पैट्रियोटिक फर्वर हो सकता है या फिर कोई रिलीजियस फर्वर हो सकता है, मतलब भावना, फीलिंग। तो दे वर फायर्ड बाय रिलीजियस फर्वर, उन्हें देशभक्ति की अपने जातिवाद की या रिलीजियस भावना के कारण उन्हें फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो फर्वर, इंटेलेक्चुअल फर्वर मतलब उनकी बौद्धिक भावना, बौद्धिक एक्साइटमेंट की वजह से। तो क्लियरिटी ऑफ थॉट, क्लियरिटी ऑफ थॉट मतलब होता है उनके जो थॉट थे, थिंकिंग थी, वो बहुत ही क्लियर थे उनके टीचर्स के। एंड पैशन फॉर परफेक्शन, और उनका जो जुनून था परफेक्शन और हर चीज़ को एक बहुत अच्छी तरीके से करना, सही तरीके से करना। हेल्प्ड मी, हेल्प मतलब मदद देना, मी मतलब एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी बात करें तो जो उनके टीचर के इंटेलेक्चुअल फर्वर थे, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स थे, पैशन ऑफ परफेक्शन, एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत मदद की टू लॉन्च इनटू अ सीरियस स्टडी ऑफ। लॉन्च इनटू, देखिए लॉन्च इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है बिगिन समथिंग विथ एनर्जी और एंथुजियाज्म, किसी भी चीज़ को बहुत एनर्जी और उत्साह के साथ में शुरू करने को कहते हैं लॉन्च इनटू। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि यू माइट लॉन्च इनटू अ स्पीच, तुम कोई स्पीच लॉन्च कर सकते हो, या फिर यू माइट लॉन्च इनटू अ कैंपेन, कोई अभियान, कोई आंदोलन जो है आप लॉन्च कर सकते हो। तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या लॉन्च किया? लॉन्च इनटू अ सीरियस स्टडी ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स। ये सारे सारे एरोनॉटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्होंने एक सीरियस, एक बहुत ही अच्छे से एक सीरियस स्टडी शुरू की। किस क्षेत्र में? फ्लूइड डायनेमिक्स, मोड ऑफ कंपेटिसिबल मीडियम मोशन, डेवलपमेंट ऑफ शॉक्स वेव एंड शॉक इंड्यूस्ड फ्लो सेपरेशन एट इंक्रीजिंग स्पीड और शॉक्स स्टॉल एंड शॉक्स वेव ड्रैग्स। ये सारे एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट में उन्होंने एक गहन अध्ययन करना, एक सीरियस स्टडी करना शुरू किया उनके इस तरह के हेल्प से, उनके टीचर की मदद से। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, स्लोली अ ग्रेट अमलगमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। स्लोली मतलब धीरे ही, अ ग्रेट अमलगमेशन, ग्रेट अमलगमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब होता है कि दैट रिफर्स टू अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि एक अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ डेटा अलग अलग सोर्स से, उसे कहते हैं ग्रेट अमलगमेशन। यानी कि डिफरेंट जो सोर्स से आपको कोई डेटा मिले जो कि एक अच्छी तरीके से एक ही जगह पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, उसे कहते हैं, जिसे कहते हैं कि प्रोवाइडिंग अ रिच एंड इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। यानी कि बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं और उसका एक निचोड़, जिसकी आपने उसके भीतर के तत्वों को जान लिया और उसके बारे में आपने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा बनाया, उसे कहते हैं कि अलग अलग सोर्स से आपने डेटा इकट्ठा किया और उसे एक ऑर्गेनाइज वे में उसे रखा। तो वैसे ही उनके भीतर क्या डेवलप होने लगा? स्लोली अ ग्रेट amalgamation of information took place in my mind. took, take, took, taken, यहाँ पर took जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ टेक आई है, जिसका मतलब यहाँ पे है took place in my mind, मतलब जगह लेने लगा उनके दिमाग में, उनके दिलो दिमाग में एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डेटा। तो द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एरोप्लेन्स बिगेन टू गेन न्यू मीनिंग्स। मतलब स्ट्रक्चरल फीचर मतलब, स्ट्रक्चरल मतलब होता है फ्रेंड्स संरचनात्मक, और फीचर मतलब होता है विशेषताएं। तो जो भी संरचनात्मक विशेषताएं थी एरोप्लेन की, जो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, गुण होते हैं, हाइलाइट्स होते हैं, वो सारे के सारे अलग अलग मीनिंग, नए मीनिंग निकालने लगे। जैसे कि डिफरेंट टाइप के प्लेन्स के बारे में वो सोचने लगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, बाई प्लेन्स, मोनोप्लेन्स, टेललेस प्लेन्स और कैनार्ड कॉन्फिग्ड प्लेन्स, डेल्टा विंग प्लेन्स, ये सारे के नाम हैं। ऑल दिस बिगेन टू अज्यूम इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस फॉर मी।
तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लेन के जो डिज़ाइंस है उनके माइंड में डेवलप होने लगे। सिग्निफिकेंस मतलब फ्रेंड्स होता है इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ को महत्व देना, वैल्यू देना। तो वो अब इन सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेन्स को के स्ट्रक्चर को भी महत्व देने लगे। तो द 3 टीचर्स, इन 3 टीचर की बात की है, ऑल ऑफ देम ऑथोरिटीज़ इन देयर डिफरेंट फील्ड्स। ऑल ऑफ देम ऑथोरिटीज़ मतलब ऑथोरिटी मतलब होता है पावर या कमांड। तो जो तीनों टीचर थे उनके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में उनके कमांड थी और उनकी जो थी पावर थी, वो अच्छे थे उन तीनों डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो हेल्प मी टू मोल्ड अ कंपोजिट नॉलेज। अब हेल्प भी उनको, जो तीनों टीचर अलग अलग फील्ड में बहुत ही पावरफुल थे उनके सब्जेक्ट में, उन्हें उस चीज़ से क्या मदद मिली APJ अब्दुल कलाम जी को, वो टू मोल्डिंग अ कंपोजिट नॉलेज। मोल्डिंग इज कंपोजिट नॉलेज मतलब फ्रेंड्स होता है गैदर और कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से जो है उन्हें डिफरेंट डिफरेंट समग्र ज्ञान मिलने लगा। तो एक समग्र ज्ञान को, इंटीग्रेटेड नॉलेज को उन्हें अलग अलग विषय से, अलग अलग सब्जेक्ट से जो है उनको जानकारी मिली और उन्हें एक समग्र ज्ञान मिलने लगा, जिससे कि क्या होता है कि और वो एक विशिष्ट ढांचे में डलने लगे, उन्हें एक मोल्डिंग मिलने लगा। मोल्ड मतलब होता है एक सांचा, एक दृष्टि मिलना, जिससे कि वो आगे इस नॉलेज को अपने करियर में यूज़ कर सकें। इस पूरे का ये मीनिंग है। माई थर्ड एंड लास्ट ईयर एट MIT वॉज अ ईयर ऑफ ट्रांजिशन। अब APJ अब्दुल कलाम जी का जब लास्ट और थर्ड ईयर था MIT में, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि मेरा ये ट्रांजिशन का समय था। मतलब एक फेज़ से दूसरे फेज़ को जाना, जैसे जूनियर क्लास से हम सीनियर क्लास को जाते हैं, वैसे ही इनका ट्रांजिशन का टाइम था, उनके करियर का एक नया पड़ाव था। एंड वॉज टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन माई लेटर लाइफ। और ये जो ट्रांजिशन हो रहा था उनके लाइफ में, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा एक चेंज लाने वाला था, एक बहुत प्रभाव डालने वाला था। इम्पैक्ट मतलब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालना। तो उनके बाद के जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाला था, क्योंकि उनका यहाँ पर लास्ट ईयर था और वो अपने करियर की ओर आगे बढ़ रहे थे। इन दोज डेज मतलब उन दिनों, अ न्यू क्लाइमेट ऑफ पॉलिटिकल एनलाइटमेंट। अब देखिए, अ न्यू क्लाइमेट मतलब होता है कि कोई भी नई चीज़ का उदय होना, जैसे कि कोई पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल इनिशिएटिव लेना किसी कंट्री का। तो उस समय इकोनॉमिकल इनिशिएटिव एक नया उदय हो रहा था, किस चीज़ का? पॉलिटिकल एनलाइटमेंट मतलब फ्रेंड्स होता है शिक्षा का, ज्ञान का उदय होना, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, तो इसे कहते हैं। और उस समय पॉलिटिकल एनलाइटमेंट, पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज्ञान उदय हो रहा था। एंड इंडस्ट्रियल एफर्ट्स, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ रही थी इंडिया में, इन्वेस्ट कर रही थी, इस चीज़ से रिलेटेड निकलता है। तो उस समय एक नया ही दौर चल रहा था, नया एक हवा चल रही थी, जिसमें कि पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल एफर्ट्स दिए जा रहे थे। वॉज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री। फ्रेंड्स, वॉज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री एक बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन है, जिसका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो है रैपिडली, तेज गति से पूरी जगह स्प्रेड हो जाए, फैल जाए। तो समथिंग इज़ रैपिडली स्प्रेडिंग और मूविंग थ्रू द एंटायर नेशन और अफेक्टेड अ लार्ज एरिया इन अ कंटिन्यूस मैनर। तो यदि कोई चीज़ बहुत जल्दी, जैसे एक हवा पूरी जगह जल्दी से फैल जाती, तो ठीक उसी तरीके से कोई चीज़ का रैपिडली पूरे कंट्री में फैल जाना, उसे कहते हैं हम जो है स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री। तो उस समय इंडस्ट्रियल और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है पूरी तरीके से सब जगह पूरे कंट्री में उसकी हवा फैल चुकी थी। तो स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री, जैसे कि एग्जांपल दे, कोई नया ट्रेंड है वो वायरल हो गया सोशल मीडिया में, तो ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आप, द न्यू वायरल ट्रेंड इज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री ऑन सोशल मीडिया। या फिर जो है ये है कि बहुत हीट वेव पूरे जो कंट्री में पूरे फैल गई है, तो द हीट वेव इज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री ब्रिंगिंग रिकॉर्ड हाई टेम्परेचर, जो कि हाई टेम्परेचर को जनरेट कर रही है। या फिर राजनीतिक विरोध का आंदोलन पूरी कंट्री में फैल रहा है, अ वेव ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट इज स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री। तो इस तरीके से स्वीपिंग अक्रॉस द कंट्री एक्सप्रेशन को आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर। आई
had to test my belief in God and see if it could fit into the matrix of scientific thinking. Had to फ्रेंड्स मैंने बताया था कि एक मॉडल वर्ब है जिसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसलिए टेस्ट आया है, तो उन्हें ऐसा करना पड़ा था, इसका मीनिंग होता है, जिसको मैं अपनी पिछले वीडियोस में हैड टू को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, बिलीव मतलब फ्रेंड्स होता है भरोसा करना, गॉड मतलब भगवान। तो आई हैड टू टेस्ट माई बिलीव इन गॉड, मुझे ईश्वर में अपने विश्वास को परखना था, उनका विश्वास था ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, तो उन्हें परखना था, उन्हें जांचना था, एंड सी और ये देखना था इफ़ इट कुड फिट इनटू द मैट्रिक्स ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, और क्या ये जो उनका वैज्ञानिक सोच है, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मैट्रिक्स मतलब फ्रेंड्स होता है सांचा, पैटर्न, या जो कहते हैं ना मोल्ड, तो उसे क्या ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मैट्रिक्स में फिट हो सकता है। मतलब उनकी थिंकिंग ये थी कि साइंटिफिक अप्रोच और भगवान पर जो बिलीव करने का जो तरीका है क्या वो सेम है। कुड फिट को देखो फ्रेंड्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं ना ये जूते मुझे ठीक से नहीं आ रहे हैं, दिस शूज़ डजंट फिट मी राइट, तो ये जूते मुझे फिट नहीं आ रहे हैं। तो फिट मतलब होता है फ्रेंड्स कोई चीज़ किसी के साथ में प्रॉपर खाप खाना, या कहते हैं उसे प्रॉपर फिट करना, तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में है द एक्सेप्टेड व्यू वॉज दैट a belief in the scientific methods was the only valid approach to knowledge। अब वो ये कहते हैं कि जो accepted view मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी आपके जो व्यू मतलब आपके जो भी विचार हैं, accepted मतलब जो आपने स्वीकृत किया है, तो आपके जो स्वीकृत विचार हैं क्या वो जो विचार हैं वैज्ञानिक तरीकों में विश्वास करना ही क्या सिर्फ एकमात्र ज्ञान का जो है तरीका है या दृष्टिकोण है। तो अप्रोच मतलब फ्रेंड्स होता है यहाँ पर दृष्टिकोण, आउटलुक, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, इसे कहते हैं अप्रोच। और वैलिड मतलब करेक्ट, ऑथेंटिक, मान्य। तो क्या करेक्ट ऑथेंटिक रीजंस हो सकते हैं जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं, क्या हम साइंटिफिक तरीके से सोचकर उन दोनों को कंपेयर करके उसे सोच सकते हैं, ऐसा ये इस पैराग्राफ में कह। इफ़ सो यदि ऐसा है, इफ़ सो मतलब यदि ऐसा है, आई वंडर्ड मतलब फ्रेंड्स होता है कि आस करना, थिंक करना, सोचना, आश्चर्य करना। तो आई वंडर तो मैं ये सोचता हूँ, वॉज मैटर अलॉन्ग द अल्टीमेट रियलिटी, तो क्या मैटर मतलब पदार्थ, तो क्या सिर्फ पदार्थ ही अल्टीमेट मतलब आखिरी सत्य है, मतलब जो हमारे आसपास दिखता है पदार्थ है, जो कुछ से भी हम बने हुए हैं, क्या वही आखिरी सत्य है। एंड वर स्पिरिचुअल फिनोमेना बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ मैटर, और जो ये जितने भी स्पिरिचुअल फिनोमेना होते हैं, ये जो आध्यात्मिक घटनाएं होती हैं, वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन मतलब फ्रेंड्स होता है किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन देना, शो करना, तो वो क्या सब इस मैटर को, पदार्थ को ही शो करती है। वर ऑल एथिकल वैल्यूज़ रिलेटिव, क्या जितने भी इथिकल वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ रिलेटिव हैं, सापेक्ष हैं। इथिकल वैल्यूज़ मतलब फ्रेंड्स होता है आपके मोरल वैल्यूज़, जो आपको इस बात में अंतर करने में हेल्प करते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, तो उसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज़। ठीक है, सही और गलत के बीच में अंतर पहचानने में जो आपकी हेल्प करती है उसे कहते हैं मॉरल वैल्यूज़, इथिकल वैल्यूज़। तो ये क्या सिर्फ एक सापेक्ष हैं। एंड वर सेंसरी परसेप्शन द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, और जो भी आपके सेंसरी परसेप्शन मतलब आपका व्यू पॉइंट, और सेंसरी मतलब जो आप जैसे आप किसी को टच करते हैं, आप खाते हैं, आप टच करते हैं तो आपको जो है ठंडा या गर्म में अंतर महसूस होता है, तो उसे कहते हैं सेंस मतलब जो आपको संवेदनशील का, जो आपके ब्रेन में जाकर आपको ये चीज़ डिसीजन देने में हेल्प करे कि ये चीज़ गर्म है, ठंडी है, जो आपके सेंस से, जब टच, जैसे कहते हैं ना 5 सेंसेस होते हैं, देखना, सूंघना, बोलना, सुनना, टच करना, है ना, स्पर्श करना, तो ये 5 सेंसेस तो आपके सिर्फ सेंसेसरी परसेप्शन व्यूज़ के ही सिर्फ एक ऐसा है जो कि वो एकमात्र नॉलेज और सत्य का, ज्ञान और सत्य का एकमात्र सोर्स है, यही एकमात्र रास्ता है, वो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पैराग्राफ अब हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स ये सारे जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे कीवर्ड्स, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आज से ही अपनी डे टू डे लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दीजिए। सो फ्रेंड्स वीडियो यदि अच्छी लगी है तो उसे प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अपनी इंग्लिश लर्निंग जर्नी में एक वैल्यू ऐड कर पाएँ और ये जो इंग्लिश लर्निंग जर्नी आपकी आसान बन पाए और आप सारे वर्ड से एक्वेंटेड हो पाएँ। So friends, if this video add any value in your English learning journey, please do subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. So friends, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इस बुक को कंप्लीट कर सकूं। सो फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।